हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर, आपके अपने चैनल चंदन सर द बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अनिषेक फलन। ठीक है, इसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ध्यान सुनिएगा, ये होता क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी फल का निर्माण, ठीक है, किसी भी फल का निर्माण, ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय से होता है। हमने आप लोग को बता रखा था, ध्यान सुनिएगा। हमने आपको बता रखा था कुछ ऐसा संरचना, ठीक है भाई, ऐसी संरचना कुछ बना रखी थी हम लोगों ने। ऐसा कुछ था, ये जायांग का स्ट्रक्चर था। इसको हम लोग कहते थे क्या? वर्तिकाग्र कहते थे ना भाई, वर्तिकाग्र। इसको कहते थे वर्तिका, इसको कहते थे अंडाशय। ठीक है, यहाँ पर आपका होता था बीजांड, यहाँ पे पराग खड़े होते थे, पराग निकलती थी, जाती थी यहाँ तक, इनसे निकलती थी। हमने कहा था कि ये नर युग्मक जाकर इससे मिलेगा। ठीक है, तो जब ये नर युग्मक जाकर के इससे मिलेगा, ये आपका बीजांड हो गया। ठीक है, जब इसके साथ मिलता था तो क्या होता था भाई? निषेचन होता था। निषेचन होता था, और निषेचन के बाद क्या होता था? युग्मनज बनता था, और युग्मनज से भ्रूण। ठीक है, अब भ्रूण से क्या बन जाता था? बीज बन जाता था। बात समझ में आ गया? यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्मली निषेचन के, यानी कि बीजांड के निषेचन के बाद क्या हो जाता है? बीज का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें, अच्छा एक बात और, अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। नॉर्मली होता था, यानी कि जब निषेचन हो जाता था तो आपका क्या बनता था? बीज बनता था। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, और ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। लिखते हैं भाई हम लोग, यहां से लिख देते हैं, इतना में हो सकता कर लेंगे। हम लिख सकते हैं ऐसे, लिखते हैं सामान्यतः पौधों में निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। ऐसे फल को अनिषेक फल तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं।
तो आपका हो गया उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में आपका क्या कह सकते हैं हम, केला कह सकते हैं, नींबू कह सकते हैं, संतरा कह सकते हैं। बात समझ में आ गया। इनको एक्चुअली इनमें बीज होते हैं, लेकिन इनको बनाया जाता है हार्मोन्स के थ्रू। इनके ऊपर हार्मोन्स का छिड़काव करके ऐसा करके बनाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक में आपका एक चीज और है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्या इसमें निषेचन हो रहा है? निषेचन तो नहीं हो रहा है। निषेचन नहीं हो रहा है तो क्या बताओ, बीज बनेगा? बीज बनता ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अनिषेक फलन से तैयार किया गया जो बीज है वो बीज रहित होता है। क्या होता है? बीज रहित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के फल में बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के फल में बीज नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अगला टॉपिक आपका है अनिषेक जनन। बच्चों में काफी कंफ्यूजन है, अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक जनन क्या होता है। इसको देखते हैं। इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उसमें क्या था? पार्थेनोकार्पिक था। ठीक है, ये पार्थेनोजेनेसिस। फिर से इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ से नर युग्मक आता है, बीजांड से मिलता है या अंडाणु से मिलता है। इसको अंडाणु भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अंडाणु भी कह सकते हैं। अंडाणु से मिलता है, निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, वही जाकर के बीज में बदल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि निषेचन के बाद क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। लेकिन फिर से सुन लीजिए, अधिकांश पौधों में निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाता है? बीज का निर्माण होता है। डायरेक्ट बीज बन जाता है, निषेचन होता ही नहीं। ऐसे बीज को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, फिर से लिखते हैं। आप लिख सकते हैं अधिकांश पौधों में निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। ठीक है, परंतु कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण भी देख लेते हैं इसमें।
उदाहरण में आता है आपका मकोय, एक पौधा होता है, ठीक है, मकोय बोलते हैं। एक होता है निलंबो, ठीक है, निलंबो, निलंबो ल्यूसीफेरा का नाम सुना है, ये वही पौधा है, इसको आप कमल कहते हैं। ये आपका निलंबो हो गया, मकोय हो गया, ये एग्जाम्पल में इसके आते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चा आपका असंग जनन। ये क्या है? असंग जनन, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है, एपोमिक्सिस कहते हैं। जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, जैसे अनिषेक फलन, अनिषेक जनन और क्या असंग जनन, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करके आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो इनके ऊपर छोटे छोटे करने के लिए आपको 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन करके आ जाते हैं। क्लियर हुआ सबको? आप देखते हैं ये होता क्या है। नॉर्मली होता क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि युग्मकों का संलयन हो रहा है भाई, ये आपका नर युग्मक, ये आपका मादा युग्मक। तो युग्मक का संलयन होता है, युग्मकों का संलयन यानी कि युग्मक के द्वारा जनन नॉर्मली लैंगिक जनन द्वारा होता है, ठीक है, लैंगिक विधि द्वारा इसके जनन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इसमें आपको क्या करना है कि लैंगिक जनन को क्या कर देना है, या लैंगिक जनन को आपको प्रतिस्थापित कर देना है, हटा देना है। लैंगिक जनन के स्थान पर आता है अलैंगिक जनन। क्लियर हुआ? ध्यान सुनिएगा, अलैंगिक जनन के प्रतिस्थापन के बाद अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें, ध्यान सुनिएगा, नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक होता है, इनका जब आपस में संलयन होगा, संलयन मतलब जुड़ेगा, जुड़ेगा और जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये आपका अलैंगिक जनन के प्रतिस्थापन के बाद अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना ही किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के प्रतिस्थापन के बाद अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें बिना युग्मक संलयन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, असंग जनन कहलाता है। क्लियर हुआ सबको? इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है, क्या लिख रहे हैं भाई, इसका उदाहरण है कुल एस्टरेसी के पौधे तथा कुछ
कुछ लिख देते हैं भाई, कुछ घास के कुल के पौधों में। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक ये कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चा।